ओके स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ होगा इंटीग्रेशन 0 टू कोई एक लिमिट दी गई होगी डबल में, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। तो अब उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर फंक्शन इवन है या ऑड के लिए क्या करेंगे कि जो वैल्यू आपको अपर लिमिट दी गई है वही यहाँ पे रखेंगे, एफ टू ए माइनस एक्स निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? एफ टू ए माइनस एक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। तो अब इसमें क्या करेंगे, फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड होगा, इवन और ऑड में। चेक करते हैं, एफ एक्स की जगह एफ टू ए माइनस एक्स निकाल लेंगे। एफ एक्स दिया है तो 2a माइनस एक्स निकाल लेंगे। अगर एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर ही रह जाता है, फंक्शन के बराबर ही रह जाता है, कोई चेंज नहीं आता, तो इवन फंक्शन है। इस कंडीशन में करेंगे क्या, ये 2 आगे आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो इस कंडीशन में 2 आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। अगर एफ टू ए माइनस एक्स काउंट करते हैं और वो एफ एक्स नहीं आता, माइनस एफ एक्स आ जाता है यानी ऑड फंक्शन, तो वैल्यू 0 हो जाती है। अब उस पर एक नमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ हमें एक नमेरिकल दिया है 0 टू 2 पाई मॉड कॉस एक्स डी एक्स, यानी यहाँ फंक्शन जो दिया है वो मॉड कॉस एक्स दिया है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स, तो x की जगह ये वाली रेंज रखेंगे 2 पाई माइनस एक्स। तो f 2 पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cos 2 पाई माइनस एक्स मॉड में। 2 पाई मीन्स 360, cos 360 माइनस थीटा cos थीटा रह जाता है, मॉड में लगा हुआ है, यानी एज इट इज़ फंक्शन आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया है। मीन्स एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया है। तो ये वाला फंक्शन लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। मीन्स जो 0 टू 2 पाई मॉड कॉस एक्स डी एक्स दिया है, अब वो 2 आगे आ जाएगा और हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई मॉड कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, मॉड कॉस एक्स डी एक्स। अब सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम एक प्रॉपर्टी और लगाएंगे, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या होता था, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो फिर से हम पाई वैल्यू रखेंगे कॉस पाई माइनस एक्स मॉड में, तो ये वैल्यू हमें मिल गई थी। फिर से वही प्रॉपर्टी इसमें चेक करेंगे, कॉस पाई माइनस एक्स रख के चेक करते हैं तो फिर से फंक्शन आ जाता है एफ एक्स। तो फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी फिर से 2 बाहर आएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और पाई से 2 डिवाइड कर देंगे यानी पाई बाई 2 आ जाएगा जब यहाँ से 2 बाहर आएगा। तो 4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 मॉड कॉस एक्स डी एक्स करेंगे। अब क्योंकि रेंज आपकी पाई बाई 2 में आ गई तो फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे कॉस 90 माइनस थीटा यानी कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है 0 से बड़ी, तो मॉड हट जाता है यहाँ से। अब मॉड हट गया तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। 4 आपका बाहर है, रेंज लगा देंगे और रेंज लगा के फिर सॉल्व कर लेंगे। 4 साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, आंसर आपका आ जाएगा। एक और प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। चेक कर लेते हैं। तो अगर इसमें फंक्शन को पहले चेक करेंगे, एफ एक्स दिया है तो x की जगह माइनस एक्स रखेंगे और सॉल्व करेंगे। फिर से अगर एफ एक्स आ जा रहा है तो फंक्शन इवन होता है, यानी अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जा रहा है तो इवन है, और अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जा रहा है तो ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है, फंक्शन इवन आ रहा है, तो इस पूरे इंटीग्रेशन को चेंज कर देते हैं, लिखते हैं 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स और सॉल्व कर लेते हैं। अगर फंक्शन ऑड आ जा रहा है यानी माइनस बाहर आ रहा है तो वैल्यू 0 हो जाती है डायरेक्ट। एक नमेरिकल यहाँ से चेक करते हैं, लिखा है इंटीग्रेशन माइनस 1 टू 1। देखिएगा 1 और 1 बराबर है, बस एक माइनस में है प्लस में है। पूरा फंक्शन दिया हमें x पावर 17 एंड cos पावर 4x डी एक्स। सो हियर एफ एक्स इज x पावर 17 cos पावर 4x। f माइनस एक्स पुट करेंगे, x की जगह माइनस एक्स और सॉल्व करेंगे तो देखा माइनस बाहर आ गया। अब अगर माइनस बाहर आ गया f(x) के साथ में यानी ऑड फंक्शन बन गया। अगर फंक्शन ऑड बन गया तो वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई तो पूरा इंटीग्रेशन आपका 0 हो जाता है डायरेक्ट।